जय हिंद साथियों, दक्ष क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के क्लास में मैं आपके लिए क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का आई वंडर वो लेकर के आया हूं। आप देख सकते हैं आपका जो ये पोएम है मैं पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हूं और हम लोग अभी एक एक वर्ड को समझ करके इसके हिंदी को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। ट्रांसलेट इनटू हिंदी। चूंकि हिंदी जाना इसलिए जरूरी है कि जब आप हिंदी समझे रहेंगे तो क्वेश्चन जब आएगा आपके एग्जाम में या कोई आपको समझाने के लिए बोलेगा तो आप आसानी से समझा सकते हैं या क्वेश्चन का समझ सकते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहा है। मोस्टली बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है इंग्लिश के साथ कि वो इसका हिंदी नहीं कर पाते हैं, और जब आप हिंदी नहीं कर पाएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है। जैसे अगर कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है तो हम बताएंगे कि ठीक है मेरा नाम ये है, जो भी नाम हो। लेकिन वहीं पे ये पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट मतलब क्या होता है, इज मतलब क्या होता है, योर मतलब क्या होता है, नेम मतलब क्या होता है। समझ गए? तो अगर हम जब समझ जाएंगे कि व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, योर मतलब तुम्हारा, नेम मतलब नाम, फिर कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, हम जोड़ पाएंगे एक साथ कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर हम समझ पाएंगे कि हमसे ये मेरा नाम पूछ रहा है। तो उसी तरह से जस्ट लाइक बिल्कुल उसी तरह से क्या है कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इसको समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम इसका हिंदी को समझे, है ना। और मैं आपके इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक वर्ड आपको अच्छे ढंग से समझ में आए, ठीक है। ये आपका जो है देख सकते हैं आई वंडर 8 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है आई वंडर, मैं आपके लिए वो लेकर के आया हूं। और चूंकि मैं अच्छे से ढंग से समझा पाऊं इसलिए मैंने क्या किया है कि हर एक जो पैराग्राफ है उस तीनों पैराग्राफों को मैंने इस बोर्ड पे लिखा है। आप देख सकते हैं साफ साफ दिख भी रहा होगा। और हम लोग क्या करेंगे, अब हर एक पैराग्राफ का हर एक शब्दों को हर एक वर्ड का हिंदी समझने की कोशिश करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे कि ये पोएम जो है ये हमें कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं इस पोएम की तरफ, है ना। इसके जो राइटर है वो जॉन किर्ब है, जॉन किर्बी। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है राइटर का नाम, मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो आप उस समय देख लेंगे कि क्या राइटर का नाम है। राइटर का नाम मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि अधिकतर एग्जाम में जो है वो राइटर का नाम पूछता है कि आई वंडर जो ये है क्या बोलते हैं पोएम है, उसके पोएट कौन है, तो जॉन किर्बी हम बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस क्या बोलते हैं पोएम की ओर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है हमारा हेडिंग आई वंडर, है ना। तो इसको समझते हैं कि आई वंडर मतलब क्या होता है। आई मतलब मैं, ये तो सब जानता है, हर एक बच्चे ये चीज जानते हैं कि आई मतलब मैं। लेकिन वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, है ना। वंडर मतलब आश्चर्य। नहीं देखते जैसे कोई कुछ इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा काम करता है बोलता है कि वंडरफुल, मतलब आश्चर्यजनक काम अपने किया है। तो वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य, है ना। अब इस पोएम में पोएट को, कवि को क्या आश्चर्य है, क्या वो सोचता है, किन चीजों के बारे में सोचता है, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ, पहला जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं और उसका हिंदी करने का हम लोग कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कवि जो है, पोएट जो है वो क्या जानने की कोशिश कर रहा है, उससे क्या आश्चर्य लग रहा है ना। पहला है आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, है ना। I wonder why the grass is green and why the wind is never seen, है ना। अब समझिए इसका हिंदी। कह रहा है आई वंडर मतलब मैं आश्चर्य करता हूं, मैं ये सोचता हूं, है ना। हालांकि सोचने का जो इंग्लिश होता है वो थिंक होता है, THINK, थिंक। लेकिन यहाँ पे वंडर का मतलब भी मैं सोचता हूं बोल सकते हैं हम, या आश्चर्य करता हूं। द ग्रास, वाई द ग्रास इज ग्रीन, वाई मतलब क्यों, द ग्रास इज ग्रीन मतलब मैं ये आश्चर्य करता हूं कि ये जो ग्रास है, ये जो घास है वो क्यों हरी होती है, घास हरी क्यों होती है। एंड और वाई द वाइंड इज नेवर सीन, वाइंड मतलब होता है हवा, नेवर मतलब कभी नहीं, सीन मतलब देखना। और मैं ये भी आश्चर्य करता हूं कि हम लोग हवा को क्यों नहीं देख पाते हैं, हवा कभी क्यों नहीं दिखता है, ठीक है। ये आपका पहला जो लाइन था उसका हमने हिंदी किया है। दूसरा है हु टॉट द वर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, है ना, एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, ठीक है। अब समझते हैं कि इसका हिंदी क्या कर रहा है। हु मतलब कौन, टॉट, टॉट जो है टीच का V3 है ना।
टीच मतलब पढ़ाना या सिखाना, है ना। टीच मतलब पढ़ाना या सिखाना, तो यहाँ टीच से हो गया है टॉट। टॉट मतलब सिखाया, हु मतलब कौन, टॉट मतलब सिखाया। द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, बिल्ड मतलब होता है बनाना, नेस्ट मतलब घोंसला। मतलब कहने की कोशिश ये कर रहा है कि पक्षी को घोंसला बनाना किसने सिखाया। ये वास्तव में सोचने वाली बात है कि उसे कोई हमारी तरह आपके तरह ट्रेनिंग नहीं मिला है कि हाँ इसको ऐसे सीलना है, इस तरह से मजबूत बनाना है कि तेज से तेज आंधी भी आए तो क्या करें हम, मतलब उसका जो ये घोंसला है वो नहीं उड़े, उसका बच्चा उसमें सेफ हो, उसका जो एग हो, अंडा हो वो उसमें सेफ हो। तो इतना अच्छा बिल्ड, इतना अच्छा जो वो बनाता है, उसको कौन सिखाया, उसको किसने सिखाया। तो यही पूछ रहा है कि हु टॉट द बर्ड्स, किसने पक्षियों को सिखाया, क्या भाई क्या सिखाया, टू बिल्ड अ नेस्ट, एक घोंसला बनाना। एंड और टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और ट्री को, ट्री मतलब पेड़ को, पेड़ को किसने कहा कि रेस्ट करते रहो, रेस्ट मतलब विराम रहो, तुम्हें यहां से कहीं नहीं हिलना है। आप कभी भी किसी भी चीज को इधर से उधर सजीव को जाते हुए देखे होंगे, हालांकि निर्जीव भी गाड़ियां जाती है, सजीव में जितने भी जीव जंतु है वो सबके सब जाते हैं। क्या आपने कभी किसी पेड़ को चलते हुए देखा है कि हाँ सुबह में आपके घर के पास है, घर के दरवाजे पे है और शाम को पीछे चला गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि पेड़ जो है वो अपने जड़ से मिट्टी को पकड़े हुए रहता है और एक जगह पे स्थिर रहता है। तो वही चीज जो है यहाँ पे पोएट कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पक्षियों को किसने सिखाया है क्या करना, तो इतना बढ़िया बिल्ड, इतना बढ़िया नेस्ट बनाना, इतना बढ़िया घोंसला बनाना। और पेड़ को किसने बोला है कि तुम टेक रेस्ट, मतलब तुम क्या करो, रेस्ट करते रहो, तुम आराम करते रहो, ठीक है। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, है ना, मतलब कब जो है वो मून बिल्कुल राउंड नहीं होता है। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, जो चीजें खो जाती है आकाश में वो कहां चली जाती है। मिसिंग मतलब, मिसिंग मतलब खो जाना, फाउंड मतलब प्राप्त होना। तो जो चीजें खो जाती हुई हमें क्यों प्राप्त नहीं होती है, आकाश में वो कहां चली जाती है। हु लाइट्स द स्टार, हु लाइट्स द स्टार मतलब तारों को रोशनी कौन देता है, तारों को रोशनी कौन देता है। वेन दे ब्लो आउट, जब वे क्या बोलते हैं उसको, तारा टिमटिमाना, जब वे टिमटिमाते हैं उनको ये रोशनी कौन देता है, ठीक है। एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, और ये जो लाइट उनमें आती है उसके बारे में जानकारी कौन देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2 पैराग्राफ जो है इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर आई वंडर का कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और उसके हिंदी को समझने की कोशिश करते हैं। तो तीसरा जो पैराग्राफ है और इस चैप्टर का अंतिम पैराग्राफ है वो ये कह रहा है कि हु पेंट्स, सॉरी आप देखिए यहाँ पे टी छूट गया था, हु पेंट्स, है ना, द रेनबो इन द स्काई। रेनबो मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष। अब ये भी इंद्रधनुष क्या होता है भाई, मोस्टली अधिकतर जो है बारिश के दिन में जब आप बारिश खत्म होता है या बारिश होने वाली होती है तो आप देखेंगे कि आकाश में 7 रंगों का, बिल्कुल धनुष की तरह इस शेप का जो है, इस शेप का 7 रंगों का ये बन गया, इसको बोलते हैं रेनबो, है ना, रेनबो बोलते हैं। रेनबो मतलब क्या होता है, रेनबो मतलब होता है ये इंद्रधनुष, इसको, इसका हिंदी क्या है, इंद्रधनुष। और वो कितने कलर का होता है, 7 रंग का, 7 कलर का होता है, 7 कलर। तो वही बोल रहा है कि हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, ये जो आकाश में 7 रंग का रेनबो है, 7 रंग का इंद्रधनुष है, उसको किसने पेंट किया। आकाश में तो जाना संभव नहीं है ना, जनरली मोस्टली लोगों के लिए, अधिकतर जो लोग हैं उनके लिए जाना संभव नहीं है, लेकिन वो कलर है, 7 कलर है, तो उसको कलर किसने किया, ये पोएट पूछ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है बच्चे के मन में जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि मैं जानूं इस चीजों को, है ना। तो वही चीज जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये जॉन किट साहब है वो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, रेनबो को आकाश में किसने पेंट किया, किसने कलर किया, किसने रंग भरा, है ना। एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, देखिए फ्लफी मतलब होता है यहाँ पे हल्का, क्या होता है, हल्का, फ्लफी मतलब हल्का, क्लाउड मतलब होता है आपको क्या, बादल,
क्लाउड मतलब बादल, है ना। हैंग मतलब, यहां देखिए, हैंग मतलब होता है टांगना, टांगना, है ना। तो बोल रहा है कि एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और इतनी ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे जो इतना एकदम हल्का सा बादल है उसको किसने टांगा। ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि ये जो इतनी हाइट पे ये फ्लफी क्लाउड है, एकदम हल्का सा जो बादल है, इसको किसने टांग दिया, है ना। व्हाई इट नाउ डू यू सपोज, ये ऐसा क्यों है, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं। सपोज मतलब मानना, क्या आप ये मान सकते हैं कि ऐसा संभव है, किसने किया ऐसा, क्यों किया, कब किया, कौन किया, है ना। बहुत सारे क्यूरियोसिटी है इस जो जॉन किट साहब जो लिखे हैं, इसको उन्होंने बहुत सारी चीजों को पूछने की कोशिश की है इस पोएम के माध्यम से, है ना। डैड वॉन्ट टेल मी इफ ही नोज, यदि मेरे पापा, डैड मतलब पापा, पिता, फादर, जो भी कहिए आप, यदि मेरे पापा ये चीज जानते हैं तो मुझे क्या करे, वो बताएं। वो अपने पापा से पूछते हैं कि यदि आप जानते हैं तो आप क्या करें, आप मुझे बताएं। इस तरह से आपका जो ये पहला चैप्टर था वो मैं कंप्लीट करने की कोशिश किया हूं। एक बार दोबारा से हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आए। पहला कह रहा है कि आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, मतलब मैं ये सोचता हूं, मैं ये आश्चर्य करता हूं कि ये घास जो है वो हरी क्यों है। तो आपको पता है कि घास हरी क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण, है ना। हालांकि वो जब आप 8-9 का साइंस पढ़ेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा, ये साइंस का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बता दिया हूं। एंड वाई द वाइंड इज नेवर सीन, और हवा क्यों नहीं दिखता है कभी। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, चिड़ियों को जो नेस्ट है, घोंसला बनाना किसने सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और ट्री को, पेड़ को किसने बोला कि तुम आराम करते रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, और ये जो मून है, चांद जो है, ये कब पूरा राउंड नहीं होता है, राउंड मतलब पूरा गोल नहीं होता है। आप देखे होंगे चांद हमेशा गोल नहीं होता है, ये पूर्णिमा के दिन ही गोल होता है, और बाकी दिन छोटा छोटा करते जाता है, किसी दिन बिल्कुल गायब हो जाता है, अमावस्या की रात को बिल्कुल गायब हो जाता है। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, जो चीजें गायब हो जाती है आकाश में वो कहां जाती है। हु लाइट्स द स्टार व्हेन द ब्लो आउट, आकाश में जो है वो क्या हो रहा है, आकाश में क्या बोलते हैं, ये जो स्टार है, जो तारा है, उसको लाइट कौन देता है। एंड मेक द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, और इसके जो लाइट है, इसके जो रोशनी है, उसके बारे में कौन सोचता है, ठीक है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, मतलब कि रेनबो को, इंद्रधनुष को आकाश में कौन पेंट करता है, कौन कलर करता है, कौन रंगता है। एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और इतनी ऊंचाई पे जो है वो इतना हल्का बादल को कौन टांगता है, ठीक है। वाई इज इट नाउ, ऐसा क्यों है ये। डू यू सपोज, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आप इसके बारे में कभी समझते हैं, सोचा है। डैड वांट टेल मी इफ ही नोज, यदि हमारे पिताजी इस चीज के बारे में जानते हैं तो मुझे क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको जो है वो क्या बोलते हैं, आई वंडर चैप्टर का एक एक वर्ड का हिंदी में समझाया हूं, और पूरे पैराग्राफ को समझाने की कोशिश की है, पूरे पोएम को समझाने की कोशिश की है, मैंने किया है। अब समझिए चीजों को, हिंदी समझना इसलिए जरूरी है, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि हिंदी अगर आप नहीं समझते हैं तो आपका जो क्वेश्चन आएगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हिंदी। और इसके जस्ट बाद जो है इसका वीडियो आएगा, किसका वीडियो, इसके क्वेश्चन आंसर का। आप देखिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, मतलब इसको सिर्फ बोलना है मौखिक रूप से, उसके बाद जो रिटर्न में है सबका जो है मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। एक चैप्टर का हो गया, एक इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आता है, समझ में नहीं आता है। जो भी चीज आप बताएं, पूछेंगे हमसे, हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो हम बताएं आपको, और उसको ये करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।